नोखा से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। नवल बस्ती स्थित डंपिंग यार्ड में एक बेजुबान नंदी कचरे की गहरी खाई में गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान पर बनाए समय रहते सूचना मिलने पर श्री मसानिया भैरव जीव एवं गौ रक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नंदी का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नवल बस्ती के डंपिंग यार्ड में खुले गड्ढे और कचरे के ढेर लंबे समय से हादसों को न्योता दे रहे हैं। आज इसी लापरवाही का शिकार एक नंदी हुआ, जो गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही श्री मसानिया भैरव जीव एवं गौ रक्षा दल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद नंदी को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद श्री मसानिया भैरव जीव एवं गौ रक्षा दल के संस्थापक पीठाधीश्वर मोहित भाटी जी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नोखा नगर पालिका को कई बार डंपिंग यार्ड की सुरक्षा और गौवंश सहित बेजुबान जीवों के संरक्षण के लिए अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मोहित भाटी जी का कहना है कि नोखा क्षेत्र में आए दिन कभी खुले बिजली के तार, कभी प्लास्टिक और कचरा खाने से, तो कभी खुले गड्ढों में गिरकर बेजुबान जीव अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल ठोस कदम उठाने और डंपिंग यार्ड को सुरक्षित बनाने की मांग की है। जय श्री बेना साथियों, नोखा नगर पालिका क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पे नवल बस्ती में एक डंपिंग यार्ड है जहाँ पे नगर पालिका प्रशासन द्वारा कचरा डाला जाता है। ऐसे तो यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है और हमने इसके खिलाफ प्रशासन को सूचना भी दी है, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम श्री मसानिया भैरव जीव एवं गौ रक्षा दल चलाते हैं और इससे मैं नोखा क्षेत्र के सिद्धपीठ श्री मसानिया भैरव धाम का पीठाधीश्वर हूँ। हमने हमारे दल द्वारा जीवों के संरक्षण हेतु बहुत बार यहाँ पर अधिशासी अधिकारी को और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है जीवों के संरक्षण, गौ माता के संरक्षण हेतु, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर नोखा क्षेत्र में आम हो चुकी है बात आज के दौर में। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है हमारे कि कोई गोवंश या कोई जीव बिजली के तार के चपेट में आ गया या कोई कचरे की खाई में गिर गया या प्लास्टिक खा के मरा है। और यहाँ पे डंपिंग यार्ड में खुले में जो डिस्ट्रॉयड होना चाहिए वो कचरा, हॉस्पिटल का कचरा तक भी फेंका जाता है। इसके विषय में भी हमने सूचना प्रशासन को दी है, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम सब जीव प्रेमियों का ये दायित्व बनता है कि जीवों के संरक्षण हेतु हम एक ठोस कदम उठाएं। तो आप सबसे भी मेरा ये गुजारिश है कि आप प्रशासन को सूचना प्रदान करें कि जीवों के संरक्षण हेतु कोई उपचार करें या कोई कठोर कदम उठाए जिससे जीवों का संरक्षण हो सके। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर ये सोचने का विषय क्या एक दल पर निर्भर हो चुका है ये कार्य कि या कोई विशेष संस्थान या कोई दल ही इस कार्य को करेगा। जीवों के प्रति हम सबका उत्तरदायित्व बनता है और प्रशासन इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज बहुत बड़ी मशक्कत के बाद में, घंटों तक मेहनत करने के बाद में एक नंदी महाराज को बचाया गया है और ये कोई आज की घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे घटित होती है और हम उन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं। तो ये हमारा कार्य नहीं, हम सबका कार्य है, समस्त नौकावासियों का कार्य है कि इन जीवों के संरक्षण है तो हम कुछ कार्य करें। जीव, हर समाज का ये दायित्व बनता है हर जीव के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हुए उनकी संरक्षण हेतु प्रशासन को अवगत कराएं, प्रशासन को जागरूक करें। हमारा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी है। प्रशासन कब तक सोता रहेगा? कब तक जीव, बेजुबान जीवों को अपनी ऐसे इसी लापरवाही के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी? कब तक ये सब चलेगा? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में इतना भी समय नहीं है या आप इतने भी सशक्त नहीं है कि इन बेजुबान जीवों के संरक्षण हेतु कोई अभियान चलाकर कुछ भी कर इनका संरक्षण हेतु कोई उपचार किया जा सके? क्या नगर पालिका प्रशासन इतना डिग्रोथ में है या इतना सोया हुआ है? मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ कार्रवाई करें, जीव रक्षा दल का यह समर्थन करें और आपको किसी प्रकार सहायता तो हमारी सहायता लें। अन्य जीव रक्षक दल जो नौका क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी सहायता लें, जो गो संस्थान चल रहे हैं उनकी सहायता लें। आपके पास में जो उपकरण कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हमसे पूछें। आप कदम तो उठाएं इन जीवों के लिए, या इन जीवों को ऐसे ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं और समस्त नौकावासियों से निवेदन करता हूं, इसके ऊपर विचार करते, गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन को जागरूक करें। जय गौ माता, जय भैरवनाथ। बयान साझा करते हुए वीडियो आपने देखा, बयान को सुना। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक बेजुबान जीव प्रशासनिक लापरवाही का शिकार होते रहेंगे?
क्या इस घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या फिर किसी और हादसे का इंतजार किया जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय समाचारों के लिए जुड़े रहिए।